हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग देखे जगन्नाथ लीला में कि राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक गए हैं, ब्रह्मा जी से निवेदन किए हैं और ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम आगे चलो, मैं आता हूँ। फिर उसके बाद राजा इंद्रद्युम्न भूलोक आए और उन्होंने जगन्नाथ देव को दंडवत प्रणाम किया और उनका स्तवन किया। देवता लोग भी वहाँ पे आए, तो देवता लोग भी जगन्नाथ जी को प्रणाम किए, उनका स्तवन किए। और उन्होंने देखा कि जो मंदिर बना हुआ था, बहुत ऊंचा मंदिर बना हुआ था। और फिर राजा इंद्रद्युम्न कहते हैं, क्या तुम लोग जानते हो कि भगवान का प्रासाद मंदिर मैंने ही निर्माण करवाया था। तो उसके बाद जो पूजा की सामग्री है उसको लेने के लिए, कल हम लोग ये सब देख रहे थे, पूजा की सामग्री लेने के लिए वो राजा जो हैं, जो पद्मनिधि जो ब्राह्मण है, उनको भेज देते हैं और पद्मनिधि सारा सामान लेने जाके लेके आने के लिए व्यवस्था करते हैं। और फिर भगवान का जो रथ है वो बनाने के लिए वासुदेव भगवान, जगन्नाथ का रथ 16 पहियों वाला, बलदेव जी का 14 पहियों वाला, सुभद्रा का 12 पहियों वाला था। जगन्नाथ जी का रथ का विस्तार 16 हाथ, बलदेव जी का रथ का विस्तार 14 हाथ, सुभद्रा जी के रथ का विस्तार 12 हाथ था। और सभी के पताकाओं में एक अलग अलग चिन्ह डाला हुआ है। बलदेव जी के ध्वज में हल का चिन्ह है और 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 उनके ध्वजा में एक दर्पण, दर्पण को ताल भी कहते हैं, वो भी लगा हुआ है, इसलिए इनको ताल ध्वज भी कहते हैं। और जगन्नाथ जी के रथ में गरुड़ जी का चिन्ह है। ये सब रथ का निर्माण हो गया और 100 सफेद रंग के घोड़े उसमें लगाए गए। तो कह रहे हैं कि रथ की प्रतिष्ठा कैसे करनी चाहिए बताइए। तो जैमिनी कहते हैं, महात्मा नारद ने जैसे प्रतिष्ठा कराया था, जो मैंने देखा था, मैं बताता हूँ। रथ के ईशान कोण में सुनिर्मल गृह का निर्माण करें। बहुत डिटेल है, बहुत डिटेल में है ये। अब ये जब सारा आयोजन वहाँ जब चल रहा था, तो उस समय के जो राजा थे, हम जान रहे हैं कि राजा इंद्रदुम्न ब्रह्मलोक गए थे,
उस समय से यहाँ तक बहुत समय पार हो गया था। तो जो तत्कालीन राजा का नाम था गाल, तो उसको विस्मय हो गया और सोचने लगी अद्भुत कार्य हो रहा है, कौन कर रहा है ये कार्य। उसको पता चला कि इंद्रदुम्न ये कार्य करवा रहे हैं, और ये भी सुना कि भगवान को प्रतिष्ठित करने के लिए ब्रह्मलोक से आए हैं, और ब्रह्मा और नारद और सब लोग भी आए हैं। तो ये जानने के बाद गाल ने बड़ा कृतार्थ माना कि ऐसा कार्य तो भूतकाल में नहीं हुआ है, ना भविष्य में कोई कर सकेगा। ठीक है। तो अपनी अज्ञानता के कारण, और उसने क्या, ब्रह्म भगवान को जो है दारू रूप में उसने भगवान नहीं माना, मैंने अपना जीवन विफल कर दिया, अब जाके मैं उनको प्रणाम करूंगा। इतने दिन तक ब्रह्मलोक में निवास किए, अब वे किस लिए पृथ्वी पे रहेंगे। कि आप वापस मुझे ही बता दीजिए क्या करना, मैं करूंगा सेवा, और आप लौट जाइए ब्रह्मलोक में। तो ज्ञानी राजा गाल जो है इंद्रदुम्न के मिलने आए और कहने लगे कि हे देव, आप राजाधिराज हैं, जब मनुष्य देह में ही आप ब्रह्मलोक चले गए, जब मनुष्य लोक में ही आप देव ब्रह्मलोक चले गए, तो आपके शक्ति का क्या तुलना है। मैं आपको न जान सकने के कारण आपसे युद्ध करने आया था, फिर भी आपके अद्भुत रूप को देख के, ऐसा आयोजन देख के मुझे लग रहा है कि ऐसा आप ही कर सकते हैं, मुझ पे प्रसन्न हो जाइए। तो इंद्रदुम्न हंस के कहने लगे, अरे ऐसा बात नहीं है, आप तो सार्वभौम राजा हैं। हाँ, फोटो म्यूट करवा ना आवाज ना दे रामचरण जी, माइक म्यूट करिए, माइक। मतलब ना हम रामचरण शेरवान जी, माइक म्यूट करिए, माइक म्यूट करिए, माइक म्यूट करिए रामचरण, बगल में माइक, हाँ ठीक ठीक। एक मनवंतर बीत गया, फिर भी ये मंदिर बना नहीं, तो ये कैसे हुआ। मैं यहाँ पे भगवान की स्थापना करूंगा, इंद्रदुम्न कह रहे हैं, और सेवा पूजा का भार आपको ही दे दूंगा, और फिर ब्रह्मलोक चला जाऊंगा, आप ही इनकी सेवा करिएगा। तो गाल महाराजा सोचने लगे, मैं जो चाहता था वैसे ही आज्ञा मिल गई, बहुत खुश हो गया, सेवा करना चाहता था वो। और फिर भगवान के स्थापना की तैयारियां बड़े जोर शोर से होने लगी। 4 मूर्तियों की अवस्थापना होगी, और ब्रह्मा आएंगे, और ब्रह्मा आके भगवान का स्तवन करेंगे। उसके बाद ब्रह्मा जी नीचे उतरे अपने लोक से, और उनके विमान के नीचे जो है सीढ़ी लगाई गई उनको उतरने के लिए, और बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियां लगाई गई थी। और सब लोग कहने लगे, ब्रह्मा जी जब उतरे तो देखे कि ये रास्ता है। गंधर्वगंज ब्रह्मा जी को रास्ता दिखाने लगे और पद्मयुनि ब्रह्मा जी दुर्वासा और नारद का हाथ पकड़ के उस सीढ़ी के द्वारा विमान से नीचे उतरे। ऐसा विमान था कि इंद्र भी विस्मित हो जाएं, ऐसे रत्न और ऐसी शोभा थी। जब विमान से वो नीचे उतरे तो सब देवता और सारे ब्रह्म ऋषि अपने आप को दंडवत कर रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं पितामह की। और श्रेष्ठ राजा इंद्रदुम्न भी अपना चरण इंद्रदुम्न भी प्रणाम किए। और ब्रह्मा कहने लगे, हे इंद्रदुम्न, तुम्हारा तो भाग्य अप्रतिम है, तुमने अपने भाग्य से सातों लोगों को वश में कर लिया है। सब लोग, सारे निवासी मुझे आगे करके आए हैं, और सब लोग आके फिर जगन्नाथ जी का 3 प्रदक्षिणा किए। आनंद के सागर में सब डूब गए, और ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे भगवान के, नमस्तुभ्यं नमो महम, तुभ्यं मह्यम नमो नमः, अहम त्वम त्वम अहम सर्वम जगत तेज चराचरम। कि आप में और मेरे में
अब हम लोग अभिन्नता कैसे है, मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, आपकी आज्ञा मेरे लिए सिरोधार्य है। ब्रह्मा जी बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं और बहुत प्रार्थना करने के बाद बलराम जी की स्तुति करते हैं, जगत जननी जननी सुभद्रा जी की स्तुति करते हैं। कहते हैं, हे भद्रकाली, आप ही समस्त भद्रा भद्र रूप हैं। हे देवी, आप ही जगत की माता हैं। और इस तरह से उनका स्तुति करते हैं। आप ही के निर्देशानुसार प्रवृत्ति, परमावृत्ति, क्षुधा, निंद्रा, आशा सब आपसे ही होती है, ज्ञान भी आपसे ही आता है। फिर चक्र के पास जाके ब्रह्मा जी उनको प्रणाम करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं कि आप ज्ञान के अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं और वैकुंठ जाने का रास्ता दिखाते हैं, आपको प्रणाम है। और ऐसा स्तवन करके भरद्वाज ऋषि को यज्ञ करने के लिए बनाया गया, बिठाया गया। और भरद्वाज ऋषि यज्ञ करने लगे, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं मनोहर नृत्य करने लगी, ब्राह्मण लोग सुक्त पाठ करने लगे, चारों ओर शंख, काहल, मुरज, भेरी, वेणु बजने लगे और भक्ति के साथ सब लोग नारायण को रथ से सीढ़ियों से उतारने लगे और उनके मंदिर तक लेके जाने लगे। ब्रह्मा जी कह रहे थे, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे सर्व पाप नाशक, आपकी जय हो। हे इच्छा के अनुसार फल प्रदाता, आप लीला में हैं, आप अपनी लीला व्यक्त करने के लिए दारूमय रूपी मूर्ति का धारण किए हैं। हे अच्युत, आप संसार सागर में मग्न जीवगण का लीला से उद्धार कर देते हैं, कोई कष्ट नहीं होता आपको। हे सर्वलोक प्रतिष्ठित, आप अखिल जगत के आधार हैं, सर्वव्याप्त हैं। आप कृपा करके इस प्रासाद में, इस मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाएं, यहीं पे स्थिर भाव से रहें। हे नाथ, आपके प्रतिष्ठित होने मात्र से हम सबकी प्रतिष्ठा होगी। आपकी आज्ञा से यहाँ पे आपकी प्रतिष्ठा का कार्य पूर्ण हो। ऐसा कह के अंत में जगन्नाथ प्रभु को स्नान कराए और उनके हृदय कमल को ब्रह्मा ने स्पर्श किया और 1000 बार अनु मंत्र का भी जाप किया। और ब्रह्मा जी ने वैशाख मास के पुष्य योग शुक्ल अष्टमी के दिन, बृहस्पतिवार के दिन ये प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न किया और इसीलिए परम पुण्यमयी सर्व पापनाशक हो गई। इस दिन स्नान, दान, तप, होम अक्षय पुण्य फलप्रद हो गए और इस दिन जो जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं निश्चित रूप से उनको मुक्ति मिलती है। बृहस्पति के दिन पुष्य नक्षत्र वैशाख मास शुक्ल अष्टमी तिथि में भगवान विष्णु की अर्चना द्वारा कोटि जन्मार्जित कलुष राशि भी लुप्त हो जाती है। इस तरह से जगन्नाथ जी की स्थापना का ब्रह्मा जी ने शुरुआत किया। अब नरसिंह मूर्ति का भी परिग्रह करेंगे और ब्रह्मा जी इंद्रद्युम्न से संवाद करेंगे, ये हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा। इन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वो जो राजा जो इंद्रधनुष से ईर्ष्या करते थे, उनका नाम क्या बोले थे? राजा गाल 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 सुभद्रा का जो वो स्तुति कर रहे थे कि, तो सुभद्रा मतलब कौन है? सुभद्रा तो कृष्ण के बहन थी ना, तो मतलब वो मतलब और बहन भी है, कुछ है लेकिन क्या? और भी कुछ नहीं, भगवान की योग माया शक्ति है। योग माया ही अच्छा भगवान की शक्ति, वो योग माया शक्ति है अच्छा सुभद्रा। अच्छा, योग माया है, यही है। वही जब दुनिया में आती हैं तो दुर्गा बन जाती हैं, महामाया बन जाती है। और वही दुर्गा के रूप में ज्ञान और अलग अलग चीजें करती हैं, अज्ञान ज्ञान सब वही देती है, ये सुभद्रा देवी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक। अरे हरे कृष्ण। ठीक है, यहीं रुकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।